चलिए भाई, आज का पेपर हमारा है नीट 2026 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने अभी लिया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया। चलो पहला क्वेश्चन फटाफट देखिए। साइंटिस्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, बताओ। कोवेलेंट टू आयनिक, कोवेलेंट टू कोवेलेंट, आयनिक टू आयनिक, आयनिक टू कोवेलेंट। तो थ्योरी बेस्ड है। किसमें जाते हो? लाइसाइन टेस्ट में। वो कोवेलेंट टू आयनिक में कन्वर्ट होते हैं, आपको पता है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहे हैं कि इथाइल प्रोफाइल अल्कोहल है PCl5 के साथ। आपको पता है हेलोजनेशन कराता है, पूछ रहा है एक्स क्या है। आपको पता है हेलोजनेशन में क्या बनता है? PuCl3। किसके साथ? PCl5 के साथ PuCl3 बनता है। ठीक। कह रहा है फिर, और हमसे एक्स भी पूछा है। एक्स देखो, PuCl3 कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब यहाँ PCl3 हो। ये तब होता है जब यहाँ पे PCl3 होता। तो क्या है, इसको अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराओगे। सबको पता है अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहलिक केवेज इलिमिनेशन करा देगा। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा प्रोपीन। ठीक। ये हो गया आपका वाई। कह रहा है फिर उसमें HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी भाई, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। बताओ ब्रोमो कहाँ जुड़ेगा? ब्रोमो जुड़ेगा यहाँ। ये फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है भाई? हाँ, जिसने भी लगाया उसने करेक्ट लगाया। जिसके पेपर से लिया गया उसने करेक्ट किया। चलो आगे बढ़ते। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम सबको पता है। नाइट्रस AlCl3 डार्क में क्या बनाता है भाई? डार्क में क्या बनाता है? हर जगह क्या आके जुड़ जाता है? 6Cl। करेक्ट। इसमें भी 6Cl आता है, आपको पता है। इसमें भी क्या बनता है? ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है, ये BHC है। BHC में क्या होता है? BHC में क्या होता है? ये फार्मूला है इसका। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम गैमेक्सिन भी बोलते हैं। दोनों में 6 6 होते हैं। जिसने भी किया सही किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स एमंग द फॉलोइंग। बताओ मेटामर्स कौन है? मेटामर्स देखो, ये क्या है? ईथर है। ईथर कैसा है? एक कार्बन है, फिर 3 कार्बन। इस तरफ क्या है? दो कार्बन। ये ईथर, ये है मेटामर्स। है क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ। इस तरफ से एक कार्बन माइग्रेट कर गया इस बाईवैलेंट एटम के उस तरफ। इसका मतलब ये मेटामर्स है। इसने भी लग रहा है सही किया, यही मार्क किया। ये तो एल्केन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कीटोन अल्डिहाइड, ये तो फंक्शनल आइसोमर है। ये अल्कोहल ये तो पोजिशनल आइसोमर। कार्बन सेम है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। फेरस CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है फिडेल क्राफ्ट एल्गाइलेशन। एल्गाइलेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्गाइलेशन होगा तो टॉल्यूइन बनेगा। सबको पता है WE है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन कराओगे आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। आर्थो नाइट्रोटॉलिन बनेगा और पैरा नाइट्रोटॉलिन बनेगा। कह रहा है उसको सेपरेट करना है। कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। बताओ कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? कौन सी टेक्निक? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, इसने सही किया है। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए? फिर इसको नाइट्रेशन करोगे तो आर्थो पैरा नाइट्रो जुड़ेगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़े। फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर गिव द सेम फोल स्मेल प्रोडक्ट जेड। ये है X। कह रहा फोल स्मेल आ रहा। फोल स्मेल किस में आता है? आइसोसाइनाइड है ना, कार्बिलामिन टेस्ट में भी आता है। फोल स्मेल आती है, मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शन होने वाला है। मैं नहीं पता यहाँ पे कुछ जेड बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अमाइड है, प्रोपेनामाइड है। C2H5CONH2 Br2NaOH। हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। नहीं, प्रोपेन, हाँ ये बनेगा। CO गायब हो जाएगा, पता है ना। एक CO कम हो जाएगा, एक CO कम हो जाएगा, CO गायब, बन गया एनिलीन। फिर क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म इथानोइक कोएच। क्या बनता है भाई बताओ? कार्बिलामीन रिएक्शन है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्या बनता है भाई? क्या बनता है? CH3CH2 NC बनेगा। RNC बनता है। RNC तो हमें पता चल गया है कि जो ऊपर है वो फुल स्मेल दे रहा है। मतलब ये भी क्या है हमारा? ये भी क्या है हमारा?
ये भी क्या है हमारा, ये भी एनसी है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहले एक्स बताओ क्या होगा। हमें पता है यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एजीसीएन, पता है ना। एजीसीएन में ही आरएनसी बनता है, देखो इसने करेक्ट किया, इसने भी किया। और यहाँ पे जेड गया है, वही जो बना है प्रोडक्ट, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े। ये तो ऑर्गेनिक हमारा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन है ये। चलो पहला रिएक्शन देखो क्या है भाई, क्यूमीन है। क्यूमीन से फेनॉल बनाने का मेथड क्या पढ़ते हो भाई, क्यूमीन से पहले O2 से रिएक्ट कराते हो, फिर रिएक्शन होती है। O2 से रिएक्ट कहाँ कराया गया, पहले में, मतलब एक का, मतलब इसका दूसरा है। इसका क्या होगा, दूसरा, मतलब इसका ये है, पहले O2 से रिएक्ट कराया जाएगा, देन वाटर से। कह रहा है एसिड से बनाना है, एसिटिक एसिड से बनाना है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये है प्रोपाइल अल्कोहल, 1 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या किया गया होगा, इसको पहले हीट किया गया होगा, हीट करके एल्कीन बनाया गया होगा, फिर एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करा के डिग्री, फिर कार्बोकेटाइन स्टेबल बना के 2 डिग्री पे लाया गया होगा, देन प्रोडक्ट बना होगा। इसका मतलब है सी का चौथा है। बताओ। बेंजीन से फेनॉल बनाने का मेथड, बेंजीन से फेनॉल बनाने का मेथड क्या है, ये वाला, ओलियम से रिएक्ट कराओ पहले। ओलियम का मतलब सल्फोनेशन, NaOH से डीसल्फोनेशन करा के एसिड मीडिया में रिएक्ट करा दो, डी का पहला, मतलब बी का क्या होगा, तीसरा। तीसरा क्या है, मतलब ये एसिड से पहले उसका स्टेरिफिकेशन कराओ, फिर H प्लस है, एसिड है, फिर उससे रिएक्ट कराओ, फिर उसके बाद H2 के साथ रिड्यूस कर दो, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आपको एक मिलेगा क्या। पहले स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराई गई, देन उनको रिड्यूस करके उसको फाइनली बना लिया गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन मैच कर गया, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आसान है, बताओ क्या होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं तुम्हें नहीं पढ़ाया गया हो, सब पढ़ाया हुआ है, सब तुम्हारे टेस्ट पेपर में मिल जाएगा। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3 होता है इसका IPSC नेम क्या। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकती। लॉन्गेस्ट चेन, डू लो लॉन्गेस्ट चेन, चाहे इधर से चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ। इधर से जाने पे 3 पे मिथाइल है, इधर से जाने पे 1 2 3 पे इथाइल है, तो हम इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेट फॉलो करेंगे। चाहे सीधा जाओ चाहे नीचे जाओ, पैरेट सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा। 4 5 6 7, बस सॉल्व हो गया। 3 पे इथाइल है, ढूंढो ऑप्शन, 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, जिसने भी सही किया सभी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़े। चलो यही ना। हाँ चलो, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, बताओ क्या होगा। कह रहा है मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बताओ क्या। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है इथेन। इथेन का क्या कराया गया, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट। इथेन में क्या बन जाएगा, इथेन है तो आपका बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा, ठीक। फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा। फिर क्या है, डाई एजोटाइसेशन HCl वाटर। आपको पता है डाई एजोटाइज करोगे तो ये बनेगा पहले, डाई एजोटाइसेशन के साथ बनेगा डाइसोनियम सॉल्ट, फिर उसके बाद वो हटा देंगे तो हमें बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ये तो बनता है। फिर वाटर के साथ वार्म कर देंगे तो पता है ना क्या बनता है, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो अब क्या बनता है भाई, कार्बोकेटाइन के थ्रू हम चले जाते हैं अल्कोहल में। यहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट का चांस है नहीं, लेकिन रीअरेंजमेंट होता, अगर कार्बोकेटाइन का चांस होता कि वो रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाए तो बना लेते। कौन सा ऑप्शन है, चलो इसने भी सही किया। चलो आगे बढ़े। हम्म आगे बढ़े। फंक्शनल ग्रुप डेट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थाइलिन डाई टेस्ट। थाइलिन टेस्ट किसका होता है भाई, डाई टेस्ट पढ़े हो ना, एजो डाई किसका होता है, एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट होता है फेनोलिक। ये थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आए हुए थे, यही थे। शायद एक आध रह गया, देखते हैं कोई सुन तो नहीं गया। हम्म। पेपर तो यही आया था, पेपर तो यही आया था। हम्म और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा पेपर में, और कोई तो नहीं है ना। चलो
कोई और है? हम्म। हाँ, और तो दिख नहीं रहा है भाई। ये तो हमारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। हम्म। चलो भाई, कैसा किया आप लोगों ने पेपर? हम्म। मेटेलिक कैरेक्टर पूछा था आपसे शायद एक क्वेश्चन में, है ना? ये ऑर्गेनिक तो इजी थी शायद। इनऑर्गेनिक तो इजी थी शायद। फाइव क्वेश्चन और था, इसमें नहीं लिया गया है शायद ना। सिग्मा पाई पूछा था, वो तो उसको मैं ना कराऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। C2H4 में सिग्मा पाई सब तो निकाल ही लोगे। C2H2 में कितने सिग्मा पाई, CH4 में सिर्फ सिग्मा होता है, सबको पता है। और क्या पूछा, अमोनिया में, ये सब तो निकाल ही लोगे ना। तो इजी क्वेश्चन था सिग्मा पाई का। हाँ हाँ। चलो भाई, कोऑर्डिनेशन था क्या भाई? कोऑर्डिनेशन का पेपर, पेपर खोजने दो, पेपर ढूंढने दो, कहाँ गया? हम्म। डेट रिड्यूस क्या है भाई? एक क्वेश्चन और ऑर्गेनिक का है, एक पेपर उसने सेंड किया, उसमें दिख नहीं रहा। तो इसको रिड्यूस कर रहा है, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन आया था कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स। ये क्वेश्चन क्या, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई गई, वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स ला शो करता है, बताओ किसकी वजह से? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है ना। हाँ, इस वजह से। और एक क्वेश्चन क्या था, वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे है नहीं। इन अ टेस्ट ट्यूब containing a salt, a few drop of dilute sulfuric acid was added, which gave colorless vapors having the smell of vinegar. Vapor turns the blue litmus red. ब्लू को रेड में कर रहा है, मतलब वो एसिडिक नेचर का है और वो विनेगर स्मेल देता है। विनेगर स्मेल कौन देता है? सल्फाइड ऑप्शन में था, एसीटेट, कार्बोनेट, सल्फेट। सबको पता है वो एसीटेट होता है, जिसकी जो विनेगर स्मेल देगा वो एसीटेट होता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था और कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइड, क्यों भाई? क्योंकि वो, लेकिन सेरियम स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन कह रहा है कि, लेकिन सेरियम जो +4 शो करता है, क्यों? क्योंकि वो लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्कोइज 4F0 इलेक्ट्रॉन। अरे मैंने जो लेक्चर लिया था डीएनए ब्लॉक में, एक ही तो लेक्चर लिया मैंने डीएनए ब्लॉक का 30 क्वेश्चन का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, जाके देख। तो इट एक्वायर्स एफ, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन F0 में चला जाएगा और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है? इसीलिए वो लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन। बाकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? कि टाइटेनियम +2 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। टाइटेनियम क्या होता है भाई? इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, है ना? कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2। तो ये दो जाएगा, अनपेयर्ड दो बचा है। पता है जब दो अनपेयर्ड होते हैं तो तीन से थोड़ा छोटा आंसर आता है, मतलब 2.9 समथिंग। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन देख लो, इसी में एक ही है, जो थ्री से छोटा ऑप्शन होगा वही आंसर था इसका। जितने अनपेयर्ड, उससे से दो अनपेयर्ड तो थ्री समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आता है ना। तो हाँ, 2.84 ऑप्शन में है, तो आप उसको देख सकते। चलो एक क्वेश्चन और है जो कोऑर्डिनेशन का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PT
NH3 का ट्वाइस Cl2, बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। और एक है CO, EN का थ्राइस 3+ है। एक और क्या है, CO, NH3 का 5, NO2 Cl2 है। और क्या, क्रोमियम H2O का 6 और साथ में Cl3। तुम्हें बताया ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्टिकल है, सॉल्वेट है, ज्योमेट्रिकल है, लिंकेज है। बताओ इसमें लिंकेज कहाँ है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पे एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट यहाँ पे है, इसका मतलब ये करेगा लिंकेज, सीधी बात ये। ठीक, अब कहाँ जाएंगे, कह रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल कौन करेगा, ये कौन से टाइप है भाई, एम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, और MMA3। ये ऑप्टिकल तो करता है क्योंकि तीन जो सिमेट्रिकल जो बाइडेंटेट हैं वो एक दूसरे के जब एडजेसेंट पे होते हैं, वो एक प्लेन में नहीं होते, वहां सिमेट्री नहीं आती। तो ये भी पढ़े आप। और ये पता है ना, ये कौन सी आइसोमेरिज्म कर सकता है, ये सॉल्वेट कर सकता है क्योंकि H2O प्रेजेंट है। बाकी तो खेल खत्म हो गया। ये कौन सा करेगा, Ma2B2 है, ये GI करेगा, सबको पता है। ये क्या करेगा, GI करेगा। ये भी तो आसानी था। सब तो पेपर केमिस्ट्री का ठीक था, बस थोड़ी थ्योरी ज्यादा थी ना। एक क्वेश्चन और था, IUPAC नेम क्या है भाई, 107 का अनिल सेप्टियम, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlClCH2O5 2+, ये भी तो आसानी है। उसकी क्या होगी, कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी तो 6 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 ही होगा, सबको पता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज एमंग Mg Mg2+, एल्यूमिनियम Ag3+R, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नहीं नहीं, लार्जेस्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग क्यों, क्यों कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, Mg+2, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3। बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन होगा इसमें, बताओ सबसे लार्जेस्ट तो इसमें मैग्नीशियम है, क्योंकि पीरियड में जाने पे साइज क्या होती है, घटती है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम लार्जेस्ट है, इसका मतलब ये रॉन्ग, ये क्या हो गया, रॉन्ग। और स्मॉलेस्ट कौन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये स्मॉलेस्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो छोटा हो, मतलब दोनों, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। हम्म। अब ClF3 के बारे में मैं क्या बताऊं, ClF3 क्या होता है, बेंट पी शेप का होता है, जिसके बाद 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं, सबको पता है। क्लोरीन एटम पे ही लोन पेयर होता है, सबको पता है। ये भी एक क्वेश्चन था आपका, ये भी एक क्वेश्चन था आपका। क्वांटम नंबर दिया हुआ था और आपसे ऑर्बिटल पूछा था, क्या दिया हुआ था, N और S। N अगर 2 है, N और S दिया हुआ, और L0, L0 किसका होता है, इसका मतलब ये 2S होगा, सीधी बात। अच्छा नहीं, L की वैल्यू 0 नहीं दी है, L की वैल्यू 1 दी है। क्या दिए, L की वैल्यू 1 दी है, इसका मतलब ये 2P होगा, करेक्ट, सबको पता है। N की वैल्यू 4 दी है, L की वैल्यू 0 दी है, तो 4S दिया हुआ है। एक N की वैल्यू 5 दी है, L की वैल्यू 3, 3 किसका होता है पता है, कितना होता है, F का होता है, मतलब ये 5F हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये 3 है, ये 2 है, 2 किसका होता है, D का, तो ये 3D हो जाएगा, मैच कर लो, ये ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। हम्म। जो जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, फोटो की एक बच्चे से मैंने मंगवाया, फोटो खींच के भेजा उसको। ठीक है।
आह, चलो। और क्या था भाई? और क्या था? चलो, बाकी जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको ले लेंगे। ठीक है। अगर थोड़े बहुत रह गए होंगे तो उसको हम ले लेंगे। बाकी तो ठीक है, कहाँ है भाई? चलो। हाँ, ये सब इजी क्वेश्चन थे। मैंने ऑर्गेनिक मेनली लिया था, ठीक है। बाकी पूरा पेपर अभी सही से है नहीं इसमें, ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे।